नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जी के ज्ञान में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम शिक्षक अभिरुचि पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा पीटीईटी में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जो हर बार पूछे जाते हैं शिक्षक अभिरुचि भाग से। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न आपका शिक्षक अभिरुचि से है कि अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। तो प्यारा होना चाहिए, क्योंकि इससे प्यारे विद्यार्थियों आपके ऑप्शन इनमें आत्मविश्वास जागरूक होता है, उससे शिक्षक कार्य में सहायता मिलती है, वो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सफल होता है, और 4 है उससे पदोन्नति का अवसर सुलभ हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको प्रायिकता के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो स्टिक आंसर होगा वो 3 नंबर का होगा, बाकी 2 1 का और 0 का होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका इसका राइट आंसर 3 नंबर का बात करें तो इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा, जो कि है उससे शिक्षक कार्य में सहायता मिलती है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि ये दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, आपको शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी लगती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, जो कि है पाठ्य पुस्तकों द्वारा, उपकरणों द्वारा, भाषण द्वारा और पर्यटन द्वारा। इसके 3 नंबर उत्तर की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आपका स्टिक आंसर हो जाएगा, जो कि पाठ्य पुस्तकों द्वारा आपको शिक्षक की सबसे उत्तम विधि कौन सी लगती है। तो इसमें आपका 1 नंबर का आंसर राइट हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि है अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, प्रधानाचार्य एक गलत फहमी के कारण आपको डांट देते हैं, तो आपके ऑप्शन है आप चुपचाप रहेंगे, 2 नंबर है क्रोधित होकर विरोध करेंगे, और तीसरा है उस समय कुछ नहीं करेंगे परंतु बाद में उससे द्वेष ढूंढने में प्रयत्न करेंगे, और चौथा है नम्रतापूर्वक स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपके राइट आंसर की बात करें तो आपके 3 नंबर का राइट आंसर जो इस प्रकार है 4 नंबर हो जाएगा, जो कि है नम्रतापूर्वक स्थिति स्पष्ट करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते प्यारे विद्यार्थी, शिक्षक अभिरुचि, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको कि एक शिक्षक की तरह व्यवहार करना है, उस प्रकार आपको खुद को एक टीचर समझकर इस प्रश्नों के आंसर देने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों के आदर का पात्र बन सकता है यदि वो, आपके ऑप्शन है वो विद्वान हो, वो विद्यार्थी को पढ़ाने की कला में परंपरागत हो, और वो तीसरा है उसमें छात्र हित की भावना सर्वोपरि हो, और चौथा है वो समृद्ध परिवार से संबंध रखता हो। तो प्यारे विद्यार्थी, इसके स्टिक आंसर की बात करते हैं तो इस आपका राइट आंसर 2 नंबर का हो जाएगा, जो कि है शिक्षक छात्रों के आदर का पात्र बन सकता है तो यदि उसमें वो विद्यार्थी को पढ़ाने की कला में पारंगत हो। अगले प्रश्न की ओर चलते प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है शिक्षक अभिरुचि से जो आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों में से आप किससे अधिक सम्मान लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपके ऑप्शन है जो आकर्षक व्यक्ति का धनी हो, जो आपसे विशेष रूप से अच्छा व्यवहार रखता हो, जो सबसे वरिष्ठ और अध्यापक के पद पर शीघ्र पदोन्नति प्राप्त हो, और जो न्यायप्रिय हो तथा पक्षपात रहित व्यवहार करता हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर की बात करें तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, जो कि है न्यायप्रिय हो तथा पक्षपात रहित व्यवहार करता हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय कक्षा में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने पर अध्यापक को चाहिए कि, ऑप्शन है पहले किसी छात्र को खड़ा करे और फिर उससे प्रश्न पूछे, दूसरा है प्रश्न पूछने के पश्चात किसी भी छात्र को उत्तर देने के लिए कहे, तीसरा है प्रश्न पूछने के बाद जो छात्र हाथ उठाए उसमें से किसी के उत्तर देने की कहे, और चौथा है प्रश्न पूछने के बाद जो छात्र हाथ न उठाए उससे किसी से उत्तर देने के लिए कहे। तो प्यारे विद्यार्थी, इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्टिक आंसर 3 नंबर का है, जो कि यह प्रश्न पूछने के बाद जो छात्र हाथ उठाए उसमें से किसी से उत्तर देने के लिए कहे, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को कुछ छात्रों से अपनी प्रशंसा सुनने पर, ऑप्शन है उनकी बातों में प्रभावित नहीं होना चाहिए, अधिक आत्मविश्वासी बन जाना चाहिए, उन छात्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और अपनी उपलब्धियों के बारे में उनसे और बातें करनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो उनसे बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, 1 नंबर आपका स्टिक आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। सर विद्यार्थियों, 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो इस प्रकार से है, पढ़ाई में ध्यान न देने वाले एक छात्र
के धनी घमंडी पिता से उस छात्र की शिकायत करने पर यदि वो पिता आपसे लड़ने लगे तो आप क्या करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपके ऑप्शन है, उनसे उतनी जोर से लड़ेंगे, उनसे रौब से चुप होकर उस छात्र की शिकायत करना बंद कर देंगे, प्रधानाचार्य को उस छात्र को विद्यालय से निष्कासित करने की सलाह देंगे, उनसे शांति से समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका ये हो जाएगा कि उन्हें शांति से समझाने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है जो इस प्रकार शिक्षक अभिरुचि के ऊपर है, तो प्यारे विद्यार्थियों लास्ट तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, अध्यापन व्यवस्था का एक बहुत बड़ा आकर्षक यह है कि उसमें अवसर मिलता है। तो आपके ऑप्शन है, ट्यूशनों से अधिक धन कमाने का, कम मेहनत करने का, रौब झाड़ने व अधिकार को जमाने का, और चौथा है अपने प्रिय अध्ययन विषय से संबंध बनाए रखने का। तो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थी, इसका आपका हो जाएगा कि प्रश्न है, अध्यापन व्यवस्था का एक बहुत बड़ा आकर्षक वो है यह है कि इससे अवसर मिलता है कि आपका चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है अपने प्रिय अध्ययन विषय में संबंध बनाए रखने का। चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 नंबर का स्टिक आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो इस प्रकार है, एक अनुभवी अध्यापक को ऑप्शन है, कक्षा में तैयारी में कुछ समय अवश्य लगाना चाहिए। दूसरा है, कक्षा के लिए किसी तैयारी की व्यवस्था नहीं है। तीसरा है, 10 साल पहले तैयार की गई पाठ व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना चाहिए। और चौथा है, कक्षा से पूर्व हमेशा विस्तृत पाठ की योजना बनानी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके 3 नंबर इसमें स्टिक आंसर हो जाएगा कि कक्षा से पूर्व हमेशा विस्तृत पाठ की योजना बनानी चाहिए। अगला प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ लेने पर अध्यापन को क्या करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उस पर नियमानुसार कार्रवाई करें, उसे माफ कर दे परंतु आगे नकल न करने दे, दयावश उसे नकल करने दे परंतु किसी से जिक्र न करे, उसे नकल करने दे परंतु अपने साथी अध्यापक को बता दे। तो प्यारे विद्यार्थी, इसे स्टिक आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, जो इस प्रकार है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई करें। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार है 1 नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक छात्र द्वारा शरारत के लिए बार बार बेतुके प्रश्न पूछे जाने पर अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन है, उसे डांट कर चुप करा देना चाहिए, अन्य छात्र से उसके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, वैसा ही बेतुका उत्तर देना चाहिए और तर्क सहित समझाना चाहिए कि उसका प्रश्न बेतुका है। तो प्यारे विद्यार्थी, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तर्क रहित समझाना चाहिए कि उसका प्रश्न बेतुका है। 4 नंबर आपका है, जो 4 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 3 नंबर का। अगला आपका है, अपने विद्यार्थी में लोकप्रियता पाने के लिए युवा अध्यापक को ऑप्शन है, विद्यार्थी के बीच उन्हें जैसे ही हंसी मजाक करनी चाहिए, उसकी व्यक्तिगत समस्याओं की सहानुभूतिपूर्व निर्देश करना चाहिए, फैशन के अनुरूप कपड़े पहनने चाहिए, वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा छात्रों की आलोचना करते समय छात्रों का पक्ष लेना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके राइट स्टिक आंसर की बात करते हैं तो आपके प्रश्न था, अपने विद्यार्थियों को लोकप्रियता पाने के लिए युवा अध्यापक को प्यारे विद्यार्थियों युवा अध्यापक को इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका उसकी ये हो जाएगा 2 नंबर का, जो कि उसकी व्यक्तिगत समस्याओं में सहानुभूति निर्देश करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, जो इस प्रकार है, एक छात्र कक्षा में पर्याप्त पुस्तकें एवं कॉपियां नहीं लाता है तो अध्यापक को ऑप्शन है आपके, उसे कक्षा में डांटना चाहिए, उसे कक्षा में निकाल देना चाहिए, उसके अभिभावकों से शिकायत करनी चाहिए, चौथा है वास्तविकता के कारण उसका पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, इसके राइट आंसर की बात करते हैं, वास्तविकता का कारण पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए शिक्षक को। तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर का है। जो अगला आपका प्रश्न है, विद्यालय के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में एक अध्यापक को कोई भी उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जाने पर वो स्वयं को उस कार्यक्रम की तैयारी से दूर रखें। दूसरा है, कार्यक्रम की कमियां पता लगाए ताकि बाद में आलोचना कर सके। साथ ही अध्यापकों को सौंपे गए कार्यों में हाथ बटाने के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करें और कार्यक्रम की तैयारी के दौरान आवश्यकतापूर्ण चुपचाप करना योगदान करें। तो प्यारे विद्यार्थी, इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर 3रा नंबर हो जाएगा, जो इस प्रकार है, साथ ही अध्यापकों को सौंपे गए कार्यों में हाथ बटाने के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है, अध्यापकों की प्रतिष्ठा कम होती है यदि वे जन्म
गणना का काम करते हैं। घर के लिए राशन स्वयं ही खरीद कर लाद कर ले जाते हैं। प्राइवेट ट्यूशन के लिए विद्यार्थी को बाध्य करते हैं और साइकिल पर आते जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो अध्यापकों की प्रतिष्ठा कम होती है यदि वे प्राइवेट ट्यूशन के लिए विद्यार्थी को बाध्य करते हैं। 3 नंबर का आपका राइट आंसर। सभी विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा साइकिल पर आते जाते हैं। 4 नंबर का आपका स्टिक आंसर हो जाएगा जो कि 3 नंबर का है, जो कि ये साइकिल पर आते जाते हैं, जो अध्यापकों की प्रतिष्ठा कम होती है यदि वे। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक छात्र द्वारा अध्यापक के प्रति अशिष्ट व्यवहार करने पर उसका अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन है, प्रधानाध्यापक से उसकी शिकायत करें, क्रोध पर नियंत्रण करते दृढ़ता और शांतशीलता से उस छात्र को चुप कराएं, क्रुद्ध होकर अशिष्ट तरीके से छात्र को प्रत्युत्तर दे और अपने प्रिय छात्र को उकसाकर उस छात्र को नीचा दिखाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका उत्तर है, कक्षा में एक छात्र द्वारा अध्यापक के प्रति अपशिष्ट व्यवहार करने पर उस अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर का, जो कि क्रोध पर नियंत्रण करते हुए दृढ़ता और शीलता से छात्र को चुप कराए। अगला प्रश्न है, कक्षा में पढ़ाते समय विद्यार्थी को प्रश्न पूछने का अवसर देने के विषय में आपकी क्या राय है। कक्षा में पढ़ाते समय विद्यार्थी को प्रश्न पूछने का अवसर देने के विषय में आपकी क्या राय है। तो आपके ऑप्शन है, वो पाठ्यक्रम पूरा करने में बाधक बनता है, अधिकांश विद्यार्थी सहपाठी द्वारा प्रश्न पूछने से उब जाते हैं, वो विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तु को समझने में सहायक है और इससे समय अधिक लगता है। तो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर जो कि ये हो जाएगा, ये विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तुओं को समझने में सहायक है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य एक अवलंबी की कहानी से आप क्या शिक्षा मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थी, गुरु के बिना भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गुरु शिष्य से जो चाहे वही प्राप्त करने का अधिकार रखता है। किसी को गुरु माने बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु को समर्थ परिवारों के बालकों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो आपके राइट आंसर बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थी, स्टिक आंसर की बात करते हैं तो 3 नंबर का, किसी को गुरु माने बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही है। अगला प्रश्न है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अध्यापक का क्या करना चाहिए जो उसकी दृष्टि में बोर्ड की 10वीं कक्षा में परीक्षा की उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो प्यारे विद्यार्थी, उसे पासबुक कुंजियों आदि की सहायता लेने की सलाह दें। दूसरा, परीक्षा के समय नकल करने में उसकी सहायता करें। तीसरा है, उन्हें ऐसे सरल अध्यापकों का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करें जिन पर परीक्षा में बहुधा प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हें पढ़ाई छोड़कर कोई रोजगार तलाश करने की सलाह दे। तो प्यारे विद्यार्थी, इसके राइट आंसर की बात करें तो स्टिक आंसर आपका हो जाएगा, उन्हें ऐसे सरल अध्यापकों को प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करें जिन पर परीक्षा के बहुधा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अध्यापक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन है, शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। दूसरा, अध्यापन व्यवस्था के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा, बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों की शिक्षा देना। और चौथा है, अध्यापक की अच्छी विद्या सिखलाना। तो प्यारे विद्यार्थी, इसके राइट आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन है, आपके प्रश्न है, अध्यापक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, इसके स्टिक आंसर की बात करते हैं तो दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अध्यापक व्यवस्था के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी, अगला प्रश्न, 9वीं कक्षा के गणित विषय में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन है, उन्हें प्राइवेट ट्यूशन लेने की सलाह देनी चाहिए। कक्षा में उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा है, उन्हें विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से तीसरा है, उन्हें आवश्यक पूर्व ज्ञान दिलाने के उद्देश्य से स्वयं अध्ययन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश गहकारी देना चाहिए। उन्हें प्रमुख सूत्रों को रट लेने की सलाह देनी चाहिए। तो आपके स्टिक आंसर की बात करते हैं तो आपका दूसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में ही उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 नंबर का स्टिक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का कर्तव्य है कि वो विद्यार्थी को दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरणा दे। उसके अपने लड़के के विवाह के लिए उसे उपयुक्त कन्या चुननी चाहिए, भले दहेज ना मिले। ऐसा परिवार चुने जिसमें दहेज देने की सामर्थ्य ना हो। यदि उसे दहेज देने की सामर्थ्य वाला परिवार मिलता है तो वो संबंध करने की हिचकिचाए नहीं और उपयुक्त कन्या चुने और दहेज भी ना हो।
तो आपके स्टिक आंसर की बात करते हैं तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उपयुक्त कन्या चुने और दहेज भी ना हो। अगला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों, समाज में फैली हुई ऊंच नीच की भावनाओं के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है, मैं भी समाज का एक अंग हूँ और वर्तमान समाज व्यवस्था को मानता हूँ। मुझे इस सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरा कार्य तो विद्यालय में पढ़ाना है, मैं इन चक्करों में क्यों पढ़ूँ? मुझे तो केवल इतना ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने व्यवहार में ऊंच नीच का अंतर ना करूँ। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो स्टिक आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, मुझे इस सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक छात्र ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका संतोषजनक उत्तर अध्यापक को नहीं आता है। अध्यापक को चाहिए उस समय उसकी समझ में जो उत्तर आए वो बता दें। छात्र कहे कि ऐसा प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। तीसरा है, छात्र को डांटकर चुप करा दे। और चौथा है, वो उस प्रश्न का उत्तर अगली कक्षा में बताने का वायदा करें। तो प्यारे विद्यार्थी, चौथा आपका स्टिक आंसर हो जाएगा, जो कि वो उस प्रश्न का उत्तर अगली कक्षा में बताने का वायदा करें। 3 नंबर का हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, एक अनुशासनपूर्ण कक्षा में अभिप्राय है। पहला आपका ऑप्शन है, अध्यापक अपनी इच्छा अनुसार कक्षा में ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दूसरा, विद्यार्थी अध्यापक की अनुमति लेकर ही बोल सकते हैं। और अगला ऑप्शन है, प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यह कक्षा में हमेशा शांति रहती है। और चौथा है, जब अध्यापक कक्षा में हो तो वो छात्र शांत रहते हो। तो आपकी स्टिक आंसर की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्टिक आंसर जो इस प्रकार है, आपका स्टिक आंसर हो जाएगा, जो कि है प्रश्न है, एक अनुशासनपूर्ण कक्षा में अभिप्राय है। तो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापक अपनी इच्छा अनुसार कक्षा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, बड़े प्रश्नों को प्यारे विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका उत्तर दें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके प्यारे विद्यार्थियों। तो अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का समाज में मूल्यों के ह्रास से संबंध में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है, जब सभी भ्रष्ट हो तो वह सामान्य अध्यापक क्या कर सकता है? जब सभी किसी भी प्रकार के धन कमाने में लगे हो तो मैं क्यों पीछे रहूं? मेरा कर्तव्य है कि अपने विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करूं। और चौथा है, काला धन जोड़ने वाले अनपढ़ लोग क्या डांट पाट रहते हैं? मूल्यों की परवाह करना तो मूर्खता है। तो आप स्टिक आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन है तीसरा, मेरा कर्तव्य है अपने विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत कर सकूं। अगला है, आपकी विवाह की योगी बहन के लिए समान आय वाले निम्नलिखित 4 युवकों में आप कैसे चुनेंगे? तो मेरे विद्यार्थी, आपके ऑप्शन है फूटकर व्यापारी, राजकीय कार्यालय का लिपिक, तीसरा है प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक और चौथा है पुलिस कांस्टेबल। तो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थी स्टिक बात करते हैं तो आपका ये हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों को धूम्रपान न करने की सलाह देने वाले एक स्वयं धूम्रपान की आदत वाले अध्यापक को चाहिए कि वो स्वयं धूम्रपान करना छोड़ दे। स्वयं न छोड़े पाने की दुख प्रकट करने हुए उन्हें बताएं कि धूम्रपान से क्या हानियां हैं। छात्रों को समझाने की बालकों को धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वो स्वयं ही तो वैसे करें। और तीसरा, छात्रों से छिपकर धूम्रपान करें। और तो आपकी स्टिक आंसर की बात करते हैं तो आपका 1 नंबर हो जाएगा, स्वयं धूम्रपान छोड़ दे। स्टिक आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी अन्य कक्षा में छात्र को विद्यालय समय में सिनेमा घर में जाते हुए देखकर अध्यापक को उसे रोककर विद्यालय वापस भेज देना चाहिए। उसे कक्षा अध्यापक को सूचना देनी चाहिए। तीसरा है, उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। और चौथा है, उसे अपने लिए भी टिकट मांग लेना चाहिए। तो आपके राइट आंसर की बात करें, उसे रोककर विद्यालय वापस भेज देना चाहिए। ये आपका स्टिक आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, जो कि है आपका 3 नंबर आपको इससे आसानी से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों है, एक विद्यालय अध्यापक को किस प्रकार से जीवन स्तर की ओर आकांक्षा रखनी चाहिए? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन है, उच्च मध्यम आय वर्ग में समान, उसके आसपास के धनी व्यक्तियों जैसा, डॉक्टर इंजीनियर जैसे व्यवसायियों के समान। चौथा है, जीवन की अनुभूति आवश्यकताओं की सुविधा पूर्ण कर सकते हैं वाला। तो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधा पूर्ण कर सकने वाला। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी, एक विद्यार्थी का गृह कार्य देरी से करता है, अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन है, उसका कार्य स्वीकार न करें, कार्य स्वीकार तो कर ले परंतु मूल्यांकन में अंक कम कर दे, विलंब का कारण जानकर तय करें कि वो क्या करना उचित होगा। और चौथा आपका है,
उसे किसी प्रकार का दंड जैसे जुर्माना देकर कार्य स्वीकार करें। तो आपके राइट स्टिक आंसर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि विलंब कारण जान करते करे कि क्या कारण उचित होगा। तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पर 3 नंबर के हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी, यदि वेतन अथवा आमदनी समान हो तो अधिकांश स्नातक युवा क्या बनाना पसंद करेंगे? आय अधिकारी, पुलिस अधिकारी, लघु उद्योगपति, विद्यालय अध्यापक। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा यदि आपका उत्तर है यदि प्रश्न है यदि वेतन अथवा आमदनी समान हो तो अधिकांश स्नातक युवा क्या बनना पसंद करेंगे? तो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा आयकर विभाग, आयकर अधिकारी। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 3 नंबर का स्टिक आंसर है 1 नंबर। अगला प्रश्न है, कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को सॉरी विद्यार्थियों कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किस योग्यता के स्तर के विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए? तो आपसे ऑप्शन है सबसे कमजोर, औसत, सबसे अच्छे, विभिन्न स्तर के। तो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो 1 नंबर आपका स्टिक आंसर हो जाएगा जो कि है सबसे कमजोर विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए, जो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। एक अच्छे अध्यापक के लिए अपेक्षित है विद्यार्थी को पढ़ाने में निपुण होना चाहिए, विद्यार्थी के अनुशासन रखने का कौशल विकसित करना, केवल विषय के संबंधित कार्यों में रुचि लेना, अपने विषय के अतिरिक्त किसी कला अथवा साहित्यिक गतिविधियों को आदि रुचि लेना। तो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका 1 नंबर का आपका स्टिक आंसर हो जाएगा जो कि एक अच्छे अध्यापक के लिए अपेक्षित है। तो प्यारे विद्यार्थी वो है विद्यार्थी को पढ़ाने में निपुण होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों जो इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को अपने छात्रों को सिखाना चाहिए कि हम आधारभूत मानवीय मूल्यों का पालन करें, केवल अपने पारंपरिक मूल्यों का पालन करें, विकसित पश्चातापी देशों के मूल्यों का पालन करें, विकसित समाजवादी देशों के मूल्यों का पालन करें। तो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो तीसरा आपका राइट आंसर हो सर विद्यार्थियों 1 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा आदरपूर्ण मानवीय मूल्यों का पालन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थी ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन थे जो आपको ध्यान में रखना है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, कमेंट जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगली वीडियो के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों अगले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।